मौलवी साहब एक दिन अपनी जोजा से कहने लगे, अरे मोहतरमा, जब मेरा मूड होता है जुगा लेता हूँ। तुम्हारा भी कभी मूड रोमांटिक हो तो बताया करो। ये फंस गया। वो कहने लगी, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मौलवी साहब ने कहा, बाहर अलमारी में जो घी का खाली डब्बा पड़ा है, जिस दिन मूड हो शाम 7 से पहले उल्टा कर दिया करना। अगले दिन मौलवी साहब 7 बजे के बाद घर आए तो डब्बा उल्टा पड़ा था। यही तो जुर्म है मेरा। खुशी खुशी कमरे को चले गए। ये सिलसिला 1 हफ्ता जारी रहा। हर गुजरते दिन डब्बा उल्टा पड़ा होता और मौलवी पिछले दिन से कम खुशी के साथ कमरे को चले जाते। 11वें दिन मौलवी साहब इशा के बाद घर ही नहीं आए। जोजा को फिक्र हुई तो बच्चे को भेजा कि मस्जिद से अब्बा का पता करो। बच्चा गया और कहा कि खैरियत है, आप घर नहीं आए। नहीं बताऊंगा। मौलवी साहब ने कहा, पहले घर जाओ और देख कर आओ डब्बा उल्टा पड़ा है या सीधा। बच्चा देखकर वापस आया और बताया कि डब्बा उल्टा पड़ा है। मौलवी साहब ने कहा, बेटा या अब्बा रखो या डब्बा रखो। बाप ने गुस्से से कहा, बेअकल, तुम एक काम भी सही नहीं कर सकते। मैंने तुमको धनिया लाने को कहा था और तुम पुदीना उठा कर ले आए हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या तुमको पुदीने और धनिया में कोई फर्क नहीं पता चलता? तुम जैसे नालायक को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटे ने जवाब दिया, चलो पापा, फिर घर से इकट्ठे ही निकलते हैं। हरामी हो बेटा। बाप क्यों? मैं क्यों? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही हैं कि ये तो मेथी है। पागल खाने में डॉक्टर ने पागलों का इम्तिहान लेते हुए उनसे कहा, मैं सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दो। पहले से पूछा, ऐनक कहां लगाई जाती है? नहीं बताऊंगा। उसने अपने पांव पर हाथ रख दिया। उसने दूसरे से पूछा, उसने अपने कंधे पर हाथ रख दिया। फिर उसने तीसरे से पूछा, उसने अपनी आंखों और कानों पर हाथ रखकर कहा, यहां लगाई जाती है। डॉक्टर ने कहा, शाबाश, और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐनक आंखों पर लगाई जाती है? पागल ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, यह सब इस दिमाग का कमाल है। शेख का बेटा अपने बाप से बोला, अब्बा जान, पढ़ पढ़ कर थक गया हूं, क्या थोड़ी देर टीवी देख लूं? शेख बोला, हाँ बेटा, ठीक है, देख लो, मगर टीवी को ऑन मत करना। किसी जगह पर एक बुजुर्ग बहुत अक्लमंद था। एक शख्स ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा जी, ये मर्द और औरत में से अफजल कौन है? कुछ तो बताओ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मर्द ही अफजल है। आदमी ने कहा, कोई दलील दे। बाबा जी ने कहा, क्या तुमने आज तक किसी औरत का नाम अफजल सुना है? एक औरत ने नोट किया कि उनके मियां हाजी साहब जब से उम्रा करके आए हैं, वो अब मुझे जानू स्वीटी डॉर्लिंग नहीं कहते। उसने हैरान होकर कहा, हाजी साहब, अब आप मुझे प्यार वाले नामों से नहीं पुकारते, क्या वजह है? नहीं बताऊंगा। हाजी साहब ने जवाब दिया, बेगम साहबा, मैं हज कर आया हूं, लिहाजा अब झूठ नहीं बोलूंगा। एक उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बताओ मुर्गी अंडों पर क्यों बैठती है? शागिर्द ने जवाब दिया, सर, क्योंकि उनके घर में कुर्सी नहीं होती। दुबई के एक होटल में कुछ पाकिस्तानी रुके हुए थे। नमाज का वक्त हुआ तो लोगों ने जब बाहर की गर्मी देखी तो सोचा कि इधर ही नमाज पढ़ लेते हैं। वहां एक अच्छी सी महराब वाली जगह मिल गई। उसमें एक इमाम साहब खड़े हुए तो पीछे जमात ने नियत मांग ली। ऐन कौत के दरमियान इमाम नजरों से उजल हो गए। नमाजी ये देखकर हैरान रह गए। फिर वो सिजदा करते नजर आ गए और फिर सिजदे में आंखों से गायब हो गए। यहां तक कि उनका मसल्ला भी रोपुश हो गया। लोगों ने सोचा, यार, इतने करामात वाले बुजुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें पता ही नहीं। बस कभी वो आते और फिर उजल हो जाते।
आखिरकार जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने कहा, हजरत आज आपका राज फाश हो गया, आप तो बहुत करामत वाले हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, करामत को छोड़ो, पहले देखो कौन कम वक्त बार बार लिफ्ट का बटन दबा रहा है। एक खतून मार्केट में से जा रही थी कि उसे एक दुकान पर सूट पसंद आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। जिसकी कीमत 3000 थी। खतून ने इस दुकान के एक नॉर्मल सेल्समैन से कहा कि बेटा मुझे ये सूट बहुत पसंद है, लेकिन मेहरबानी से इस सूट पर आप मुझे 500 रियाल दे दो। सेल्समैन ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा, मैडम ये 500 रुपए मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरे बच्चों का हक है, उनकी रोजी यही 500 है। खतून ने जब ये सुना तो हक्का बक्का हो गई कि अभी तो लड़के की उम्र सिर्फ 12 साल ही दिखाई दे रही है और इसकी मूंछें भी नहीं आई, तो बाल बच्चे वाला कैसे हो गया। औरत ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हुई है? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। सेल्समैन ने जज्बाती होकर कहा, मैडम मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, और रहा सवाल बच्चों की रोजी का, तो दरअसल बात यह है कि, और उसके बाद वो खामोश हो गया। खतून बोली, जी बोलो बोलो बेटा क्या बात है। सेल्समैन, मैडम आप मेरी बात सुनकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकेंगे। नहीं बेटा खुलकर बताओ। सेल्समैन, वो बच्चे दरअसल बकरी के हैं जो कि मेरी छत पर बंधे हुए हैं, 500 रुपए में उनके लिए चारा लेकर आना है। मियां और बीवी की लड़ाई चल रही थी कि बीवी ने मियां को बेवकूफ कह दिया। बेवकूफ का लफ्ज सुनकर आदमी आग बगोला हो गया और उसने कहा, मैं किसी भी औरत की जबान से, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो, यह लफ्ज नहीं सुनना चाहता। अभी मेरा घर छोड़कर जाओ। तभी पड़ोसन भी वहां पर आ गए और एक पड़ोसन ने कहा, हाँ चलो, पहली दफा है, आप इस बेचारी को माफ कर दें। लेकिन बीवी भी बड़ी जिद्दी थी, वो अभी भी गुस्से में थी, लेकिन मामला ठीक हो ही गया। उसी रात बहुत तेज तूफान आया जिसकी वजह से घर की बिजली चली गई। रात को आदमी लाइट के सेल ढूंढ रहा था, वो बीवी के साथ टकरा गया। बदतमीज। बीवी ने गुस्से से कहा, यह कौन बेवकूफ है? आदमी फौरन बोला, डार्लिंग ये मैं हूं। खत्म, बाय बाय टाटा।